साथियों नमस्कार। कृषि बाजार भरतपुर से मैं हरपाल सिंह। सर्वप्रथम आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, जैसा कि हम पिछले वीडियो में भी आप लोगों को अवगत कराते रहे हैं कि सरकार जो है महंगाई पर नियंत्रण बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है और उसके परिणाम अब धरातल पर दिखाई देने लगे हैं। साथियों, जैसे कि कल सरकार ने नाफेड द्वारा जो सरसों बेचने की 18 तारीख से घोषणा की है, जो खुले बाजार में ई टेंडरिंग के मार्फत बेची जाएगी, जिसके चलते बाजारों में कल से ही घबराहट का सा दौर बना हुआ है और आगामी दौर में सरसों में 100-200 रुपये की मंदी निश्चित रूप से बनती हुई दिखाई देती है। जबकि साथियों, त्योहारी सीजन के चलते खपत मांग का समय चल रहा है, लोग तेज़ी में थे, लेकिन वो तेज़ियाँ उस तरीके की नहीं आई जैसा कि हम पहले भी आप लोगों को अवगत कराते रहे हैं कि खाद्य पदार्थों में भारी तेज़ी की उम्मीद इस वर्ष न की जा सके। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब सोयाबीन के अराइवल होने की स्थिति है, कॉटन सीड आ ही रहा है, मूंगफली की भी सौराष्ट्र में आवकें शुरू हो गई हैं। तो इस प्रकार से तिलहनी जो फसलें हैं खरीफ की, उनकी अराइवल भी होंगी, सरकार भी माल बेच रही है और उधर आयातित तेलों के भरमार हमारे बाजार में उपलब्ध है। तो इसके चलते साथियों किसी मोटी तेज़ी की, जैसा कि हम पहले भी कहते रहे हैं, कि संभावनाएं नहीं है और उसकी उम्मीद नहीं करनी चाहिए, उसके अनुरूप ही व्यापार करना चाहिए। साथियों, वही स्थिति का दौर अब आ चुका है। अब फिलहाल जो है इसमें कोई बड़ी तेज़ी या ऊपर की जो स्थितियां हैं वो दिखाई नहीं देती हैं, उनकी संभावनाएं बिल्कुल क्षीण हैं। तो इसलिए जो भी स्थितियां हैं, अब बाज़ारों में तेज़ी के रुख मान करके व्यापार करने की स्थिति नहीं है, तो उस प्रकार से बाज़ारों का रुख रहेगा। साथियों, जैसा कि आपने खाद्य तेलों के बारे में समझ लिया, उसी तरीके से दाल दलहन में भी हो रहा है। उसमें भी हम शुरुआत से कहते रहे कि सरकार बेहद दखल दे रही है और वो हर संभव प्रयास कर रही है, जिसके चलते अभी मूंग, मसूर, अरहर, उड़द सभी दालों में, चना दाल आदि में सरकार भरपूर प्रयास कर रही है, जिसके चलते जो तेज़ी का एक गुबार बना हुआ था दलहन के अंदर, वो भी अब धीरे धीरे इसमें से निकलता जा रहा है। और सरकार नियंत्रण के लिए अब साप्ताहिक स्टॉक की जो है लिमिट लगा दी है और उसको हर व्यापारी को अपलोड करना पड़ेगा सरकार को। तो सरकार साथियों किसी भी सूरत में खाद्य पदार्थों में या एसेंशियल कमोडिटी में तेज़ी नहीं आने देगी और वो भरपूर प्रयास करेगी। उसी तरह से अभी जैसे कि पिछले 6 सालों के बाद चीनी जो है काफ़ी 38% मतलब जो है उछाल पर है, जबकि माना यह जा रहा है कि सरकार इस पर भी नियंत्रण लगाने का प्रयास कर रही है। जबकि इंटरनेशनल मार्केट से घरेलू बाज़ारों में हमारे यहाँ चीनी का जो मूल्य है वो 38% अभी भी कम है। उसके बावजूद भी सरकार इस पर नियंत्रण बनाने का प्रयास करेगी, जिसके चलते इसमें भी कोई और मोटी तेज़ी की संभावनाएं नहीं बनती हैं। तो साथियों, विशेष मोटी तेज़ी की संभावनाओं को नकारते हुए सामान्य रूप से जो ट्रेडिंग के बिजनेस हैं, व्यापार हैं, उसी के अनुरूप चलेंगे। बड़ी तेजियों की उम्मीद करना अब निरर्थक है, क्योंकि साथियों सरकार का डंडा संभवतः कुछ भी करने में सक्षम है। इसलिए साथियों, आप सभी को हमारी जानकारियां कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए कृषि बाजार की ओर से आप सभी का बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।